हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंतुरिया ट्रेडर्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज आप सबने बढ़िया प्रॉफिट करा होगा दोस्तों। आज हम लोग जो बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमारी जो सेंसेक्स, मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी कल ही होगी। मतलब सेंसेक्स की तो कल होगी क्योंकि फ्राइडे, बाकी मिड कैप और बैंकेक्स की कल होगी क्योंकि मंडे को बाज़ार बंद है, इस वजह से सैटरडे, मतलब ये फ्राइडे को होगी, सॉरी सैटरडे बोल रहा था, फ्राइडे को होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से टारगेट के बारे में कि कल के कौन कौन से टारगेट रह सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप सबने प्रॉफिट करा होगा। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग सबसे पहले चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। जैसा हम लोग ने कल डिस्कस करा था, निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही एकदम दिया है दोस्तों टारगेट। अब बात करते हैं इसके कल के टारगेट के। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोग ने टारगेट कल डिस्कस करे थे, बाजार वहीं से गिरी थी और उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक दे के एक ही रेंज में, मतलब साइडवेज होके बंद हो गई है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम में, मतलब कल कल या नेक्स्ट वीक हो सकता है कि बाजार जो है ऊपर की ओर जाए। ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर जाए। जब तक आप ये कह सकते हैं 21,950 के ऊपर चल रही है बाजार, जब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 21,950 के नीचे जाएगी तो और डाउन देखने को मिल सकता है, बट मेरा व्यू जो है वो बुलिश साइड का है अभी थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जल्दी से लेवल के बारे में। सबसे पहला जो हमें ऊपर की बात करते हैं, रेजिडेंस मिलेगा 22,100 का मिलेगा। 22,100 निकल जाता है तो 22,150 का मिलेगा। 22,150 अगर निकल जाएगा दोस्तों तो तीसरा जो लेवल दिखाई देगा वो 22,200 का होगा। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सपोर्ट जो है हमारा सबसे पहले 21,950 का है, ये याद रखिएगा दोस्तों, 21,950। अगर ये ब्रेक करेगा तो 21,900 लेवल मिलेगा। 21,900 अगर ब्रेक कर देगा तो 21,850 तक बाजार गिर सकता है। अगर लाइव मार्केट में इसको ब्रेक कर दे तो और नीचे जा सकता है, बट मेरा व्यू जो है वो थोड़ा बुलिस है दोस्तों। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ से देखोगे, अगर आप ये देखोगे, एक ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन का बाजार यहाँ पर आ रहा था, देखिए यहाँ पर आया बाजार, गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ पर टच करा, फिर गिरा, फिर यहाँ टच करा, फिर गिरा। लेकिन अब बाजार ने क्या करा, गैप अप ओपनिंग दे दी। ठीक है, तो ये एक जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद इसने ऊपर अपने आप को सस्टेन कराया है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि 22,000 के लेवल को इसने सस्टेन करा है। 22,000 के लेवल को इसने ब्रेक करा था, बट वहाँ पर आगे उसने सस्टेन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा व्यू जो है इस वजह से थोड़ा बुलिश है। ठीक है दोस्तों, बाकी लाइव मार्केट में क्या होता है वो हम लोग कल देखेंगे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के बारे में। चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में जो लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं हम लोग को, उस पर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा मूव करा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जल्दी इसके लेवल का। लेवल सबसे पहला जो हमें इसका रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो दिखाई देगा 46,800 का। अगर ये क्रॉस कर देगा तो 46,900 का दिखाई देगा। अगर ये भी क्रॉस करे 47,000 तक बाजार जा सकता है। अगर लाइव मार्केट में इसे क्रॉस करे तो और ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप ये मान सकते हैं कि 47,000 क्रॉस करेगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 47,200 या उसके ऊपर भी बाजार देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बाजार चल रहा था इस लाइन के अंदर चल रहा था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था। बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को फिर से रीटेस्ट करा है, मतलब रीटेस्ट करा क्या है, रीटेस्ट करने वाला था बट हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरा व्यू है वो ये है कि 47,200 तक बाजार यहाँ से आ सकता, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। सबसे पहला हमें अगर लेवल दिखाई देगा जो वो है 46,500 का सपोर्ट, जो सबसे बढ़िया है। अगर उसको क्रॉस कर देगा तो 46,400 का सपोर्ट हमें दिखाई देगा। इसे भी क्रॉस कर देगा तो 46,300 का लेवल हमें दिखाई देगा। अगर ये क्रॉस कर देगा दोस्तों तो आप ये मान के चलिए कि बाजार है 46,000 या फिर 45,800 तक भी आ सकता है। और लाइव अगर मार्क बाजार ने मतलब इसे ब्रेक कर दिया 45,800 को तो और नीचे भी बाजार जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जल्दी से मिड कैप के बारे में, क्योंकि आज हम लोग के पास ज़्यादा है इंडेक्स, इस वजह से जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स आप देख सकते हैं जैसा निफ्टी ने करा था वैसे ही बिल्कुल चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों,
इसका जो लेवल है, सबसे पहला जो ऊपर रेजिडेंस से दिखाई देगा 42,800 का दिखाई देगा। अगर ये क्रॉस कर देगा 42,900, अगर ये भी क्रॉस कर देगा 73,000 तक बाजार देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स अगर बाजार सेंसेक्स मतलब नीचे गिरता है दोस्तों, तो सबसे पहला जो टारगेट हमें दिखाई देगा 42,500, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो 42,400 का दिखाई देगा। अगर इसे भी क्रॉस कर देगा 42,300 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बाजार जो है हायर हाई हायर लो फिर हायर हाई वो बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर बाजार ऊपर आएगा, फिर हो सकता है नीचे जाए, ठीक है, ऊपर जाए फिर नीचे जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप के बारे में। आप यहाँ पर अपना टारगेट जो मैंने बताया उसको तो आप देख के चल सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बाजार ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर आपका 42,800 तक बाजार जाएगा। 800 से अगर सस्टेन कर लेता है तो 42,900, और वहाँ से फिर रिवर्सल के लिए आपको दे सकता है। या दोस्तों तो ये हो सकता है सेकंड सिनेरियो में कि बाजार हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन खुले, हालांकि उम्मीद तो ऐसी नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाजार जो है हो सकता है कि अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा और सस्टेन करता है तो फिर आपको एक अप मूव दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये समझिए, अगर बाजार यहाँ से अगर मान लीजिए नीचे आता भी है तो वो ऊपर की ओर ही निकलेगा, तो आप जो है बाय साइड की ओर कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जो व्यू है मोस्ट प्रोबेबली जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कल बाय साइड ही मूव मिलेगा। बाकी कल क्या होता है वो हम लोग कल देखेंगे। बात करते हैं जल्दी से हम लोग मिड कैप के बारे में दोस्तों। मिड कैप निफ्टी ने देखिए आज कितना शानदार मूव करा है, और अभी भी इसमें बाइंग आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अभी इसमें बाइंग में रहेगी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद बाजार ने इतने दिन में, मतलब इतने दिन गिरने के बाद ये इतना जो इसने लो लगाया है इसने 10,045 का, वहाँ से आज बाजार ने काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर इतनी बढ़िया रिकवरी दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रिकवरी है आप ये देखो, इस इतने लंबी गिरने के बाद जो है रिकवरी आई है। अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर, तो बाजार जो है बहुत बढ़िया गिरा था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इसके लेवल के बारे में। सबसे पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो 10,450 का दिखाई देगा दोस्तों। 10,450 के बाद जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई 10,475 का, और तीसरा जो दिखाई 10,500 तक का है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जो है 10,075 तक आ सकता है। 10,475 से एक आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिले। अगर डाउन आएगा तो फिर दोस्तों डाउन आके फिर हमें अप मूव भी देखने को मिलेगी, बट मुश्किल है कि वो डाउन आए। पहले आपको जो टारगेट मिला 10,475 का देगा, वहाँ से आपको एक पुट कंसीडर करने को मिल सकती है। अगर हो सकता है लाइव मार्केट में बढ़िया ये भागता है तो 10,500 तक भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात कर रहे थे जो हम, एक मिनट रुकिएगा, हम फिबोनाची जो लगा रहे थे एक बार हम लगा के देख लेते हैं कि बाजार जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, बाजार ने जो है आज 0.5 लेवल को टच कर रखा है। उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, इस वजह से ये लेवल दिखाई दे रहा है। 0.5 को कर रखा है। अगर इसको टच कर रखा है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है ऊपर, तो हमें 0.6 यानी कि 10,500 आप मान के चल सकते हैं। 10,500 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहाँ से हो सकता है कि वो रिवर्सल ले ले, ठीक है दोस्तों। मैंने जो आपको लेवल बताया दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग ना करिएगा, अपनी कैपिटल को बचाइएगा दोस्तों। और जो मैंने लेवल दिए हैं आप वो लेवल टू लेवल काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बाइंग की ओर कंसीडर कर सकते हैं। आपको पुट का भी मैंने बता दिया है कि पुट आप कब कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पुट आप कब कंसीडर कर सकते हैं, बट मेरा जो व्यू है वो बाइंग साइड का ही है। बाकी कल कैसा होता है बाज़ार में मूव, वो कल हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मंडे बाज़ार बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों।
मंडे को बाज़ार बंद रहेगा, तो जो क्लोजिंग है ये ध्यान रखिएगा, कल मिड कैप की है, सेंसेक्स की और बैंकेक्स की भी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग ना करिएगा। अगर आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो बुक करिए और निकल जाइएगा। ज़्यादा ट्रेड ना लीजिएगा, क्योंकि बाज़ार कहीं नहीं जाने वाला है, बाज़ार यहीं रहेगा और एक दिन में सब कुछ कमाना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ट्रेड करा है, आपका 500 का प्रॉफिट होता है, 1000 का प्रॉफिट होता है, तो आप उस प्रॉफिट को घर में लेके जाइए। आप उस प्रॉफिट को अपनी जेब में रखिए। वो प्रॉफिट अगर आप ले लोगे, ठीक है, आपने ट्रेड करा, प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद आपने देखा कि अरे यार ये तो मेरे हिसाब से बाज़ार चल रही है, और बाज़ार वो आपको दिखेगी कि हाँ आप मैं तुम्हारे हिसाब से चल रही हूँ, और बाज़ार आपको बुला लेगी और जो आपने कमाया होगा वो चला जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सबके लिए नई खुशियाँ लेकर आए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।